तो फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट शुरू किया था। इसमें लास्ट क्लास में मैंने क्या बताया था कि भाई इलेक्ट्रोस्टैट होता क्या है। उसके बाद मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। आवाज आ रही है ना सही? यस सर, यस सर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। तो फिर उसके बाद एडिटिव ऑफ चार्ज, चाहे ये सब हो गए थे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी हो गया था डिस्कशन। यस सर। ऐसे भी बता दिया था कि 1 कूलम का मतलब निकालोगे यस सर। 6 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसमें माइक्रो और मिली कूलम के बारे में भी डिस्कस हो गए थे, ये भी पोर्शन हो गया था। यहाँ तक हो गया था। माइक्रो कूलम और मिली कूलम्स। माइक्रो मतलब 10 टू दी पावर -6 और मिली का मतलब होता है 10 टू दी पावर -3। यस सर। तो ये देख रहे हैं प्रॉपर एडिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस ही है। अब क्या कर रहा है कि द प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अब इसमें क्या होता है कि अपन किसके रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। क्योंकि न्यूट्रॉन तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन का तो चार्ज होते नहीं है, तो उस पर कोई फर्क, उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, तो इसलिए न्यूट्रॉन अपन लेते भी नहीं है। तो प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन मतलब निगेटिव चार्ज, जो कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब Q इक्वल टू NE। इफ द बॉडी यस सर। N1 इलेक्ट्रॉन, मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसमें N1 इलेक्ट्रॉन है और कोई अनदर बॉडी जिसमें N2 प्रोटॉन है, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा। जैसे Q इक्वल टू NE है तो E है, तो प्रोटॉन से मल्टी N1 इंटू इलेक्ट्रॉन प्लस N2 इंटू प्रोटॉन, ये किया। दिस इज N2 इंटू E और N1 इंटू -E। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, माइनस में दिया मतलब इलेक्ट्रॉन है और E है मतलब ये प्रोटॉन है। तो फाइनली टोटल चार्ज जो हो जाएगा Q इक्वल टू N2 माइनस N1 E अपन कर सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों काउंट कर रहे हैं तो। यस सर। सिंस N1 इंटू इंटीजर द डिफरेंस आल्सो, अब चूंकि N1 इंटू इंटीजर है मतलब 1 2 3 4 ऐसा कोई डिजिट है, तो N1 इंटू इंटीजर है तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी हमेशा इंटीजर आएगा, मतलब 3 - 2 तो 1, 4 - 2 तो 2। अब 3 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर, तो डिफरेंस भी इंटीजर, 4 भी इंटीजर 2 भी इंटीजर, तो इसका डिफरेंस भी इंटीजर। तो फाइनली जो टोटल चार्ज जो होगा वो भी क्या आएगा आपका, इंटीजर मल्टीपल ही होगा। यस सर। चार्ज ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज, मतलब कोई भी बॉडी का चार्ज लो हमेशा वो इंटीग्रल मल्टीपल ही होगा। अब चूंकि E है इलेक्ट्रॉन बहुत बहुत, अब इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो मतलब दिस इज द मैक्रोस्कोपिक लेवल वी डील विथ चार्ज इज फ्यू माइक्रोकूलम। चूंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा छोटा है तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अपन सिर्फ कूलम नहीं लिख के माइक्रोकूलम लिखते हैं, है ना, क्योंकि माइक्रो इज वेरी वेरी। हाँ, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। अब इस लेवल पे क्या करेंगे, अगर बॉडी का चार्ज आप इंक्रीज करो या बॉडी का चार्ज डिक्रीज करो तो डिक्रीज इन यूनिट्स ऑफ ई इज नॉट विजिबल। तो ई उसमें अगर एट दिस स्केल फैक्ट चार्ज ऑफ बॉडी कैन, चार्ज को अगर आप इंक्रीज करो या डिक्रीज करो तो अपन ई को मतलब ई को काउंट नहीं करें, क्योंकि ई की वैल्यू तो कांस्टेंट ही होगा ना। यस सर। तो द ग्रेनिंग नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड अपियर्स टू बी कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस में हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को कंपेयर किससे करेंगे आप, ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट से। कैसे कंपेयर कर सकते,
जैसे अ डॉटेड लाइन व्यू फ्रॉम ए डिस्टेंस अपीयर्स कंटिन्यूअस टू अस बट इज द नॉट कंटिन्यूअस रियलिटी। अब जैसे किसी भी डायग्राम बनाएंगे ज्योमेट्रिकल, तो उसमें अगर अपन डॉटेड लाइन दिखा रहे हैं, तो डॉटेड लाइन का मतलब क्या होता है, डॉटेड लाइन क्या बताएगा कि डिस्टेंस अपीयर्स कंटिन्यूअस, डिस्टेंस जो दिख रहा है वो कंटिन्यूअस दिख रहा है, बट एक्चुअली रियलिटी में ऐसा होता नहीं है, इसलिए इसलिए डैश से दिखाता है। अगर रियलिटी में भी ऐसा होगा तो पूरा का पूरा वो कंटिन्यूअस लाइन से ही दिखा देंगे। तो at many Yes. very close to each other normally give the impression of continuous line. Many a small charges taken together appears as a continuous charge distributions. अब चूंकि क्या बहुत सारे चार्जेस रहते हैं, तो बहुत सारे चार्जेस रहते हैं तो सभी डैश लाइन मिला के ओवरऑल अपने को क्या दिखेगा, कंटिन्यूअस लाइन ही दिखेगा, क्योंकि छोटे एक से ज्यादा बहुत सारे चार्ज हो जाएंगे, तो उस केस में अपन क्या कंटिन्यूअस ही मान के चलते हैं। यहाँ बात क्या कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक। मैक्रो मतलब क्या होता है, लार्ज। Yes, sir. होगा माइक्रो और मैक्रो। मैक्रो मतलब लार्ज और माइक्रो मतलब छोटा, MIC, माइक्रो मतलब छोटा। तो अगर मैं मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करूं तो विथ चार्ज दैट आर इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड। तो बेसिकली माइक्रो मतलब बड़ा की बात कर रहे हैं, लार्ज की बात कर रहे हैं, तो उसमें अपने को चार्ज की मैग्नीट्यूड से मतलब है, डायरेक्शन से मतलब नहीं। जैसे चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी इसको अपन माइक्रो कूलम के केस में माइक्रो कूलम बोलेंगे तो क्या होगा, 6 कम हो जाएगा। Yes, sir. 10⁻⁻6 होता है ना माइक्रो, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻, 10⁻⁻6. यहाँ तो -6 कम हो जाएगा, ये हो जाएगा -13 हो जाएगा। तो एट दिस स्केल द फैक्ट चार्ज कैन इंक्रीज और डिक्रीज ओनली इन यूनिट्स ऑफ ई। तो चार्ज इंक्रीज डिक्रीज करेगा ओनली यूनिट्स ऑफ ई, नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम चार्ज। चार्ज के हिसाब से केवल ई के हिसाब से वेरी करेगा। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल में क्या करेंगे, द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हैज नो प्रैक्टिकल कंसिक्वेंस एंड कैन बी इग्नोर। इसलिए माइक्रोस्कोपिक के केस में अपन इसको इग्नोर ही कर देते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विल बी कंसीडर इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, मैक्रो में कंसीडर नहीं करेंगे। Yes, sir. You can count it, they appear in discrete lumps and the quantization cannot be। ठीक है, मतलब अपने को माइक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट करना के कंसीडर करना है, इसके इन्वॉल्व है वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमेशा याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज विल बी कंसीडर इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक, नॉट मैक्रोस्कोपिक में कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है सर। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज वही है, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज वन फॉर्म। मतलब चार्ज कभी भी चार्ज हमेशा कंजर्व होगा। यस सर। अब जैसे देखो ये तो कोई चार्ज बॉडी है, एक ए है बॉडी, इसमें कुछ चार्जेस दिए हुए हैं, और बी दूसरी बॉडी, इसमें कुछ चार्ज दिए हुए हैं। मतलब दोनों कांटेक्ट के पहले, दोनों कांटेक्ट में नहीं, अलग अलग है। अब दोनों को अगर आप कांटेक्ट में कर दो, दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में कर दो, तो क्या होगा, तो चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम ए से बी और बी से ई। तो ओवरऑल चार्ज हमेशा क्या होगा, आपका कंजर्व रहेगा। मतलब जितना ए में रहेगा उतना बी में ही हो जाएगा, मतलब ओवरऑल टोटल। जैसे मान लिया कि अगर मान लिया कि इसमें अगर मैं काउंट करूं, अगर 5 चार्ज है, और इसमें हो गया आपका 7 चार्ज है, ठीक है, तो अलग अलग है। अब दोनों कांटेक्ट में आएगा तो ओवर मतलब टोटल कितने हो रहे हैं, 12। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टोटल क्या होगा आपका 12 चार्ज ही होगा, यस सर। है ना। ए से बी में या बी से बी ए में करो, हमेशा कंजर्व भी रहेगा। वही चीज में कह रहा है, the law of conservation of electric charge state that in an isolated system the net electric charge always remains constant. The charge is transferred from objective B to A
बट द टोटल चार्ज ऑलवेज कांस्टेंट, बी से ए में जाए, ए से बी में जाए, बट टोटल चार्जेस आपको कंजर्व भी होगा। yes sir, वैसे समझो जैसे अपन साल भर कैसा भी पढ़ाई करें उससे मतलब नहीं है, मेट जो 12 का रिजल्ट आ रहा है उससे पता चलेगा कि तुमने साल भर कितनी पढ़ाई की। मतलब ओवरऑल मेन रिजल्ट से मतलब है कि भाई उस बेसिस पे कोई बता देगा हाँ भाई yes sir, साल भर अच्छा पढ़ाई किया या नहीं किया। चार्ज के केस में भी वही है, दोनों बॉडी में अलग अलग चार्ज है, लेकिन ओवरऑल टोटल जो रहेगा, टोटल चार्ज शुड बी कंजर्व, टोटल इक्वल, इधर भी 12 होगा इधर भी 12 होगा। yes sir, अब जैसे एक ग्लास रॉड व्हेन रब्ड विथ ए सिल्क, मतलब एक ग्लास रॉड को एक सिल्क पे अपन रब किया, तो पॉजिटिव एज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन व्हेन रब्ड विथ सिल्क बिकम्स पॉजिटिव। तो जो सिल्क रहेगा वो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा एज इट लॉसेस इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिल्क, तो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो सिल्क क्या हो जाएगा, बिकम्स निगेटिव व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ गेनिंग दिस इलेक्ट्रॉन एंड द आइसोलेटेड सिस्टम ग्लास रॉड एंड सिल्क इज न्यूट्रल। मतलब एक पॉजिटिव होगा, जैसे ग्लास सिल्क पे अपन ने ग्लास रॉड से रब किया, जस्ट लाइक वही कंघी को अपन पेपर पे किया तो उसी ग्लास रॉड और अपन ने सिल्क रब किया, तो उससे क्या होगा कि एक पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और एक पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब ओवरऑल टोटल चार्ज क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रल हो जाएगा। इसको अपन डायग्राम से भी बता देंगे। अब जैसे देखो, अ पेयर ऑफ प्रोडक्शन और इन पेयर ऑफ इनहेलेशन चार्ज इज आल्सो कंजर्व इन दिस प्रोसेस, गामा रे ट्रांसफर इनटू एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन। तो गामा रे ब्रेक होके क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोजिट्रॉन, ये तुमने 11th में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में, दिस इज इलेक्ट्रॉन और दिस इज पॉजिट्रॉन। तो गामा yes क्या sir, होता है, गामा क्या होता है, ओवरऑल न्यूट्रल होता है, मतलब गामा ब्रेक होके इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन में होगा, मतलब दोनों ऐड होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल ही हो जाएगा। तो हमेशा ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट, गामा रे शुड ब्रेक इनटू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोजेक्ट्रॉन। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो। तो जो इसका नाम के ई पॉजिटिव का पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन या पॉजिट्रॉन, yes sir, पॉजिट्रॉन बोलेंगे और ई माइनस को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। yes sir, अब जैसे देखो कोई न्यूक्लियर रिएक्शन करते हैं, यूरेनियम को, अब यूरेनियम का रिएक्शन अपन ने न्यूट्रॉन किया तो ये अपना Xe बन गया और स्ट्रोंशियम, जलियम और स्ट्रोंशियम बन गया और 2 न्यूट्रॉन बन गया। तो अब दोनों तरफ चार्ज ऐड करोगे तो चार्ज शुड बी कंजर्व, सेम ही होगा। जैसे अगर ये इसको रिएक्शन में इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, और इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट, तो तो अपन अगर इनिशियल चार्ज अपन अगर रिएक्टेंट का ऐड किया तो 92 + 1 मतलब कितना होगा, 92 इलेक्ट्रॉन। अब फाइनल चार्ज अपन प्रोडक्ट का देखते हैं तो इधर भी क्या होगा, 92 इलेक्ट्रॉन ही आया, 54 + 32 + 0, तो क्या होगा, चार्ज रिमेन कंजर्व, जितना रिएक्टेंट का चार्ज है उतना ही आपका प्रोडक्ट का चार्ज है। yes sir, इसका बताओ क्या होगा आंसर। remains constant, इसका बताओ क्या होगा। negative, सही है, नेगेटिव। अब देखते हैं नया टॉपिक है, इलेक्ट्रिफिकेशन के, इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है। yes sir, तो इलेक्ट्रिफिकेशन से पहले देखते हैं मटेरियल, कितने तरह के मटेरियल हो सकते हैं, एनी आइडिया। sir नहीं पता, 3 होते ना, कंडक्टर, इंसुलेटर हाँ कंडक्टर इंसुलेटर दो होते हैं, और एक सेमीकंडक्टर। yes sir, सेमीकंडक्टर का अलग ही चैप्टर है, ये 12th में, वो अपन अलग से भी पढ़ेंगे। सेमीकंडक्टर जो
कंडक्टर जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, इंसुलेटर जिससे पास नहीं हो, और सेमीकंडक्टर क्या होगा, yes sir, इन बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का पार्ट हुआ सेमीकंडक्टर। तो थोड़ा सा एक एक लाइन इसके बारे में देख लेते हैं, बाकी तो आगे पढ़ेंगे। कंडक्टर के बारे में पता ही है, करंट पास हो जाए, करंट मतलब चार्ज पास हो जाए। तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं, yes sir, जो भी मेटल होते हैं, दीज आर द कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक। अभी तो अपन घर में yes बाइक sir, कॉपर का रहता है या एल्युमिनियम का रहता है। कॉपर का, हाँ, कॉपर का रहता है, और बड़े बड़े जो रहते हैं वो एल्युमिनियम का भी यूज कर लेते हैं, बड़े बड़े जो मेन फेज रहते हैं ना वायर। yes sir, ऑल आर द मेटल्स। yes sir, जिससे जिससे करंट पास नहीं हो, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो, रबर, yes sir, रबर, वुड ले सकते हैं, दीज आर ऑल। दिस इज चार्ज इंसुलेटर। इंसुलेटर जो मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो ओवरली या नॉट ऑल, चार्ज फ्लो ही नहीं हो या बहुत कम हो। yes sir, Semiconductor in between conductor and insulator, which लिखा है conductor lies in between conductor and insulator का बीच में। सेमीकंडक्टर कौन कौन है, जर्मेनियम, सिलिकॉन, silicon, आर्सेनिक भी कहते हैं सेमीकंडक्टर। जैसे सेमीकंडक्टर अपन डिटेल में पढ़ेंगे, इसका अलग ही चैप्टर ही है। yes sir, अब मटेरियल के प्रॉपर्टीज पढ़ लिया, अब देखते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ज्यादा सही, इलेक्ट्रिफिकेशन नाम है, इलेक्ट्रिफिकेशन मतलब जैसे घर में इलेक्ट्रिफिकेशन करवा करते हैं, मतलब वायरिंग वगैरह करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए। sir, हाँ, आपकी आवाज मतलब कम हो रही है, बढ़ रही है, ऐसा हो रही है। एक सेकंड, तो 1 मिनट आधा सेकंड देख लेते हैं, थोड़ा बैलेंस होने दो मिनट। द मेथड ऑफ इम्पार्टिंग चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी के सरफेस पे चार्ज देना। चार्ज देना मतलब क्या भाई, उससे करंट पास होना शुरू हो जाए। तो जहां भी करंट की बात कर रहे हैं मतलब चार्ज की बात कर रहे हैं, जहां चार्ज की बात कर रहे हैं मतलब करंट की बात कर रहे हैं। तो करंट तभी फुल होगा जब चार्ज फ्लो होगा। yes sir, मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखता है जब दो हाथ को अपन रब करते हैं तो हीट जनरेट होता है ना, yes हाथ sir, आपस में रब करो तो हीट जनरेट होता है। या पुराने जमाने yes sir, में क्या, दो स्टोन को रगड़ते थे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक आर्क heat जनरेट होती है, जनरेट होता था। yes sir, या कभी कदार देखना कि गाड़ियां वगैरह कभी रोड पे स्कीड करते तो उससे चिंगारी भी निकल जाती है, yes sir, तो उससे क्या होगा, चार्ज जनरेट होता है। तो क्या हुआ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। सेकंड है चार्जिंग बाय कंडक्शन, एंड थर्ड वन इज द चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो वन induction, बाय वन अपन एक्सप्लेन करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग में पहले देखते हैं चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन। जैसे अभी ग्लास रॉड और सिल्क का बताया था तुमको कंसेप्ट, ये सिल्क प्लॉट है और एक ग्लास रॉड है। yes sir, ये आफ्टर द रॉड, अब दोनों को रब किया, तो आफ्टर दे आर रब, तो रॉड पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, और सिल्क पे क्या लूजेज इलेक्ट्रॉन। जैसे ही दोनों को रब करेंगे तो ग्लास रॉड जो है ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा।
इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन देगा और खुद हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और तो इलेक्ट्रॉन यस लूज सर। करेगा तो इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? सिल्क क्लॉथ को। सिल्क को। तो रॉड क्या, ग्लास रॉड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और सिल्क क्लॉथ क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। दिस इज नेगेटिवली चार्ज। इसी प्रोसेस को कहते हैं यस सर। बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। डायग्राम से तुमको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। यस सर। अब देखो चार्जिंग बाय इंडक्शन। फ्रिक्शन। जैसे कोई बॉडी है, पॉजिटिव चार्ज है ना? चार्ज whenever charge object brought to close to the uncharged, एक चार्ज बॉडी है और एक अनचार्ज बॉडी है। तो अपन चार्ज बॉडी को कहाँ ले जाएंगे? अनचार्ज के पास ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे। यस सर। तो देखो पास में ले गए, यस सर। समझ में आया? इसको अपन पास में ले गए चार्ज बॉडी को। तो जैसे ही पास में ले गए तो क्या होगा कि अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगा? इसके चार्ज को ले लेगा। यस सर। इसके चार्ज को ले लेगा, तो ये ले रहा है तो खुद क्या हो जाएगा? निगेटिव। नेगेटिव रहेगा। तो इसके चार्ज को ये अनचार्ज बॉडी वाला ले जाएगा। इसलिए क्या होगा? लेफ्ट साइड में निगेटिव चार्ज हो जाए, क्योंकि ये वाला पोर्शन क्या है? इसके कांटेक्ट में है। यस सर। इसी प्रोसेस को करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन। तो डायग्राम से बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चार्ज वाला चार्ज के कांटेक्ट में आ जाएगा, तो बिना चार्ज वाला भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा, यस सर। है ना? अब वही उसी हिसाब से है। अब एक स्टूडेंट एवरेज पढ़ने वाला, अगर वो अच्छे दोस्त बनाता है पढ़ने वाला, तो कहीं ना कहीं उसकी भी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन वही अगर वो बिना पढ़ने वाला घूमने फिरने वाले दोस्त बनाएगा, तो उसके संगति में रह के क्या करेगा? दिन भर घूमते फिरते ही रहेगा, तो उसकी जो पढ़ाई अच्छी वो भी यस हो सर। जाएगी, वो भी खराब हो जाएगी। तो वही चीज है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको बोलते हैं। अब देखो चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब ये क्या? ए चार्ज बॉडी इज टच टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट को, इसको टच करवा दिया। और इसके पहले इंडक्शन में क्या था? बिना टचिंग का था। और इसमें यस क्या सर। करेंगे? कंडक्शन में इसको टच करवा दिया। तो चार्ज फ्रॉम चार्ज ऑब्जेक्ट गेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन अनचार्ज ऑब्जेक्ट। जैसे टच किया तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसमें पॉजिटिव है तो इसमें भी आपका पॉजिटिव ही जनरेट हो जाएगा, जबकि इंडक्शन में क्या था? अपोजिट चार्ज था। यस सर। समझ में आया? कंडक्शन, इंडक्शन और कंडक्शन में डिफरेंस। यस सर। इंडक्शन में क्या होगा? जब पॉजिटिव चार्ज अनचार्ज के पास आएगा तो उसमें निगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, जबकि कंडक्शन में पॉजिटिव चार्ज वाला अगर अनचार्ज के पास जाएगा तो उस पर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव वाला जाएगा तो उस पर भी निगेटिव हो जाएगा। यस सर। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। इसका बताओ। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन सही है। इसका बताओ क्या होगा? चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें तो जो भी बेसिक चीज थे वो अपन पूरा बेसिक चीज इसमें डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टेट क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टी क्या होती है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज देखा, एडिटिव ऑफ चार्ज देखा, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ मटेरियल में देखा, कंडक्शन, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, फिर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा कि कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स क्या होता है। तो ये सब पूरा डिस्कस किया।
मेन आपके जो मेन यस सर। इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है ना वो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कूलम्स लॉ एग्जाम में आते भी हैं और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। ठीक है, यस सर। इसको मैं